चलिए, चैप्टर स्टार्ट कर रखा था बेटा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। दो ही सेक्शन है, 35 एंड 36। एक ही रूल पढ़ना था। सेक्शन 35 स्टार्ट कर रखे थे। 35 एक, हर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्टेन बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करने हैं, मेंटेन करने हैं। वो लिस्ट मैंने आपको पढ़ा दी थी बेटा। आपके बेटा डॉक्यूमेंट्स नोटिफाइड भी थे, प्रिस्क्राइब भी थे। उस सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमने पढ़ ली थी। वो था आपका 35 एक। 35 दो, ट्रांसपोर्टर और आपका बेटा ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस, चाहे रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, सर्टेन इन्फॉर्मेशन इनको मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर रजिस्टर्ड है तो उनके पास होगा GST IN, अनरजिस्टर्ड है तो बेटा इनको पोर्टल पे इनरोलमेंट करवाना पड़ेगा। ये था आपका सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 में था बेटा कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो नोटिफाई करे सर्टेन पर्सन को टू मेंटेन एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट। तो सर्टेन पर्सन हमने पढ़े थे जिन्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट मेंटेन करना था। ये था 35-3। 35-4 35-3 का उल्टा है। 35-3 में क्या था, कमिश्नर के पास पावर है वो नोटिफाई करे सर्टेन पर्सन को कि वो एक्स्ट्रा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करे या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मेंटेन करे। 35-4, कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो नोटिफाई करे सर्टेन पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को नोट टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। 3 में क्या था, मेंटेन एक्स्ट्रा एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट या इंफॉर्मेशन। 4 में क्या है बेटा आपका, नोट टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट या इंफॉर्मेशन। 4 में आज तक कुछ भी नोटिफाई नहीं हुआ। 3 में नोटिफाई हुआ था, वो आपके साथ डिस्कस कर लिया था बेटा। तो 4 केवल एक थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, कमिश्नर के पास ये पावर है वो नोटिफाई करे सर्टेन पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन को नोट टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट या नोट टू मेंटेन डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट। आज तक कुछ भी नोटिफाई नहीं है, लिख दो। कमिश्नर में नोटिफाई एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन। किस चीज के लिए बेटा नोटिफाई कर रहे हैं, नॉट टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट या इंफॉर्मेशन। पैंतीस 5, ये पूरी सी इंडस्ट्री के लिए दुख की बात है। इसमें होता था GST ऑडिट, CA से करवाओ, ये हट गया। निर्मला सीतारमण जी ने बेटा हटा दिया। अब GST में किसी टाइप का कोई ऑडिट नहीं होता। इनकम टैक्स में हट जाए, ये ऑर्डर हो रहा है बेटा। फिर और ज़्यादा स्टेप क्या हो जाएगा साहब, और ज़्यादा स्कोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। GST से ऑडिट बिल्कुल क्या कर दिया साहब, खत्म कर दिया। 35-5 यूजलेस हो गई बेटा। 35-6, किसी बच्चे को याद है एक सेक्शन थी 17(5)H, पहले 17(5) बताओ, ब्लॉक ITC, उसमें H परफेक्ट। एक नालायक को याद है, गुड लॉस्ट, स्टोलन, डैमेज, डिस्ट्रॉय, रिटर्न ऑफ फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट। उनके क्या नहीं मिलेंगे बेटा, ITC नहीं मिलेंगे। उसके लिए अलग से सेक्शन बना दी 35-6, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट अलग से मेंटेन करो। उनके अलग से क्यों मेंटेन करवाए बेटा, ताकि उनका ITC क्या हो जाए, डिसअलाउड हो जाए, और अगर पहले क्लेम कर रखा हो तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो 35-6 इज नथिंग। 17(5)H, इसमें क्या क्या था बेटा, गुड्स लॉस्ट, गुड्स चोरी, गुड्स रिटर्न ऑफ फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट, या गिफ्ट और सैंपल। 17(5)H ने बोला था इनका ITC नहीं मिलेगा। 35(6) बोलती है बेटा सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट is
required to be maintained. तो आज की क्लास 35(4) से शुरू हुई है। एक बार दोबारा पिक कर लेते हैं तेजी से बेटा। 35(4) ये कुछ नहीं है साहब, कमिश्नर के पास ये पावर है वो नोटिफाई करे पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन को नॉट टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट। आज तक कुछ भी नोटिफाई नहीं हुआ। 35(5) वैसे ही यूजलेस हो गया बेटा। जीएसटी ऑडिट होता था, टर्नओवर होती थी 2 करोड़, 2 करोड़ से ऊपर जाते ही जीएसटी में ऑडिट क्या हो जाता था, कंपलसरी होता था। निर्मला सीतारमन जी ने बेटा इसे स्वीप कर दिया। अब जीएसटी में किसी टाइप का कोई ऑडिट नहीं करवाना। इंडस्ट्री से हट गया, पर क्लाइंट को हम अब भी बोलते हैं, हम कर देते हैं, इससे क्वालिटी बढ़ती है। हमें फीस लेनी है वो अलग बात है बेटा, पर हम बोल देते हैं कि हम आपका क्या कर रहे हैं साहब, ऑडिट कर रहे हैं। कुछ नहीं है, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का नाम हमने ऑडिट दे दिया। फीस भी तो लेनी है, पर एक्चुअली में किसी टाइप का बेटा कोई ऑडिट नहीं है। जीएसटी में, इनकम टैक्स में आज भी है, वो अलग बात है, वहाँ की टर्नओवर बढ़ती जा रही है। किसी ज़माने में 1 करोड़ था, आज के टाइम 10 करोड़ हो गया बेटा। यानी कि कितने क्लाइंट ऑडिट के दायरे से बाहर निकल गए। 1 करोड़ की टर्नओवर बढ़ा के कितने कर दी इनकम टैक्स में, 10 करोड़। वो इनकम टैक्स में देखूंगा, फिलहाल जीएसटी में तो कंप्लीटली क्या हो गया साहब, अबॉलिश हो गया। चलो ये हो गया सेक्शन 35 इन टोटलिटी। 35(1) क्या थी बेटा, फॉलोइंग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो रजिस्टर्ड पर्सन। 35(2) क्या थी, ट्रांसपोर्टर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, बुक्स ऑफ अकाउंट इन्फॉर्मेशन ये तो मेंटेन करनी ही करनी पड़ेगी। 35(3) कमिश्नर के पास ये पावर है नोटिफाई करे पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन को टू मेंटेन एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट। नोटिफाई हुए थे, पढ़ा दिए। 35(4) कमिश्नर नोटिफाई करेगा नॉट टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं बेटा। 35(5) ऑडिट कंप्लीटली अबॉलिश हो चुका है। 35(6) इन गुड्स के रिगार्डिंग सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट मेंटेन करने हैं, संभाल के रखने हैं नहीं रखने हैं, उसके लिए है बेटा सेक्शन 36 पीरियड ऑफ रिटेंशन। पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। सेक कलर अच्छा नहीं है, नालायक, होली खेलना है, चल ध्यान दे प्लीज। सेक्शन 35 ने बोला बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, ये नहीं बोला कि संभाल के रखो। तो पता चले सुबह बना रहे हैं, इवनिंग में फाड़ के फेंक रहे हैं, वो कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा बेटा फिर सेक्शन 35 का, अनटिल एंड अनलेस ये बुक्स ऑफ अकाउंट बेटा मेंटेन ना किए जाएं। सेक्शन 36 ने टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया 72 मंथ्स। बोलने को 6 साल भी बोल सकता हूँ, एक ही बात है, पर लॉ की लैंग्वेज से चलना। 72 मंथ्स कहाँ से, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। 72 महीने कहाँ से बेटा, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। जो भी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है वहाँ से 72 महीने। बोलने को 6 साल भी बोल सकते हैं, एक कोई गल है, पर कुछ पैंदा नहीं, पर आदत डाल लेना जो लॉ में लिखा हुआ है 72 मंथ। 72 मंथ कहाँ से बेटा, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। शुरू हो जाओ। मान लो बेटा फाइनेंशियल ईयर 23-24, इसकी ड्यू डेट बताओ। फाइनेंशियल ईयर 23-24, इसकी ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, इसकी ड्यू डेट ऑफ एनुअल, मैं भी आगे जाऊंगा नहीं, हाँ, तो इसकी ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न कितनी भाई, 31 दिसंबर 2024। यहाँ से 72 साल महीने, यहाँ से 72 महीने 6 साल, क्या हो जाएगा भाई, 31 दिसंबर 2030। यानी कि 23-24 के बुक्स ऑफ अकाउंट, 23-24 के बुक्स ऑफ अकाउंट कब तक मेंटेन होंगे बेटा, 31 दिसंबर 2030 तक। दिस वन इज द मिनिमम। इससे ज़्यादा अगर मेंटेन करते हैं लॉसेज हमें कोई दिक्कत नहीं।
पर 23-24 के बुक्स ऑफ अकाउंट आपको यहाँ तक मेंटेन करने ही पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं देखें बेटा, ये भी 8 साल हो गया कंपनी लॉ की तरह। 23-24 पूरा, अगला साल आ गया 31 दिसंबर, 9 महीने वो आ गए, और फिर वहां से काउंट करने हैं 6 साल। क्लियर? ये है बेटा आपका सेक्शन 36। इसमें है एक प्रोवाइजो। प्रोवाइजो का मतलब एक्सेप्शन। जीएसटी खत्म होने वाला है, नहीं प्रोवाइजो का मतलब नहीं पता। प्रोवाइजो का मतलब बेटा एक्सेप्शन। ये बोलता है अगर मैटर बेटा अपील में डिसाइड हुआ है, इफ द मैटर डिसाइडेड इन अपील, then books of account, document, information, कोई भी चीज related to that appeal अगर बुक्स ऑफ अकाउंट अपील के रिगार्डिंग हैं तो ये कब तक मेंटेन होने चाहिए? मस्ट बी मेंटेन्ड अप टू, किसके रिगार्डिंग है बेटा ये? अपील के रिगार्डिंग। बुक्स ऑफ अकाउंट अगर अपील के रिगार्डिंग है तो ये कब तक आपको मेंटेन करने पड़ेंगे? 1 ईयर फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ अपील। जब अपील डिस्पोज ऑफ हो गई वहां से 1 साल, और एबव मेंशन टाइम पीरियड कितना था? एबव मेंशन 72 मंथ फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ रेगुलर रिटर्न, एनुअल रिटर्न। क्या होना चाहिए? विच एवर इज लेटर। ऐसा इसलिए बेटा अपील सुप्रीम कोर्ट तक जाने में उसी में टाइम लगता है, फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे उसमें भी क्या लगता है बेटा? टाइम लगता है। तो अगर डॉक्यूमेंट अपील के रिगार्डिंग है, जब अपील डिस्पोजल हुई वहां से 1 साल, और जिस साल के वो अकाउंट थे बेटा उसके एनुअल रिटर्न से 72 महीने, जिस साल के वो अकाउंट थे उसकी एनुअल रिटर्न से 72 महीने, विच एवर इज लेटर। एग्जाम्पल देता हूं, मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24, इसकी ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर 2024। इसका पर्टिकुलर मैटर था बेटा अपील में, वो अपील जाके डिसाइड हुई। अपील ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 डिसाइडेड ऑन, कोई भी डेट ले लो, बर्थडे बता बेटा, 23 मई 2030। 23 मई 2030 में अपील लगी है या डिसाइड हुई है? डिसाइड हुई है। लग तो गई होगी 23-24 में, तो 23-24 है बेटा, अपील लगती रहती है साहब, चलता रहता है मैटर। वो जाके डिसाइड कब हुआ है? 23 मई 2030। कब तक डॉक्यूमेंट मेंटेन होंगे इसको बताओ, ऊपर उस डाटा में फिट कर दो बेटा। 1 ईयर फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ अपील। 23 तारीख से 1 साल गिनेंगे, क्या बैठेगा? 22 मई, और 72 मंथ फ्रॉम 2031 ही लिखा है बेटा, ध्यान नहीं है तुम्हारा। 31 आएगा। 72 मंथ फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। क्या बन रही थी वो? 31/12/2030। इन दोनों डेट का विच एवर इज लेटर क्या चीज है ये?
यहाँ तक कम से कम आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे। सर अपील जाके 2050 में डिसाइड हो रही है, तो 2050 और वहां से भी फिर 1 साल, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में ही टाइम लगता है बेटा, और फिर सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होने में 4 अपील होती है, अपील के 4 रूट होते हैं, सिलेबस में नहीं है आपके, पहले कमिश्नर अपील के पास जाती है, फिर ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वाइंड अप हो गया ये छोटा सा चैप्टर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। न्यू स्कीम में बेटाया ये न्यूली इंट्रोड्यूस चैप्टर है। ठीक है, कट कर दो बेटा लेक्चर, ब्रेक कर दो, नया लेक्चर बनाओ।